हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है उत्तर के विशाल मैदान, जिसकी थ्योरी की क्लास रहने वाली है। तो चलते हैं आज के हमारे पहले स्लाइड की ओर। जो उत्तर का विशाल मैदान भाग है, जो इसकी स्थिति है, यह भारत के उत्तर में स्थित विशाल मैदानी क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में स्थित है और हिमालय फ्रंटल फोल्ट जो HFF द्वारा पृथक होता है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र इसके दक्षिणी सीमा बनाती है और जो इसका निर्माण है, यह हिमालय से निकलने वाली एवं तेज गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए गाद से निर्मित है। आगे चलते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं, जो इसकी लंबाई है वह 3200 किलोमीटर और जो 3200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत यह मैदानी भाग और औसतन इसकी जो चौड़ाई वो 150 से 300 किलोमीटर की है और जो इसकी औसतन ऊंचाई है वह 250 मीटर है और इसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और जो इसके अन्य नाम है, यह मैदानी भाग सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अपवाह तंत्र के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है, इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। और यहाँ जलवायु परिवर्तन, इस मैदान का पूर्वी भाग आर्द्र प्रदेश है, वहीं पश्चिमी भाग शुष्क रेगिस्तानी के रूप में निर्मित हो गया है। थार का मरुस्थल भी इसी मैदान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, जो इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के कारण निर्मित हुआ है। यहाँ बालू के टीलों की अधिकता मिलती है। नेक्स्ट है, भू आकृति संरचना के अनुसार उत्तर के विशाल मैदान के भाग भाबर, इसका जो विस्तार है वह शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्र में सतलज से तीस्ता नदी तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। और जिसकी पारगम्यता है, इस प्रदेश में कंकड़ पत्थर रेत की अधिकता के कारण अत्यधिक पारगम्यता मिलती है। इस पारगम्यता के कारण छोटी छोटी नदियां अंतःप्रवाह या विलुप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। वनस्पति कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी इस क्षेत्र में लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और इसकी संरचना है, यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जलोढ़ शंकुओं व जलोढ़ पंखों से निर्मित मैदानी भाग है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। और जो चौड़ाई है, भाबर बेल्ट पूर्व में सकरा और पश्चिम में चौड़ा है। आगे चलते हैं। जो तराई है, जो यह भाबर के दक्षिणी मैदान का भाग है तथा इसी प्रदेश में भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां पुनः सतह पर आ जाती है। इस प्रदेश को तराई प्रदेश कहते हैं। और जो इसकी चौड़ाई है, तराई पट्टी की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में 10 से 20 किलोमीटर से पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर की है। और दलदल व वनस्पति, इस प्रदेश में अनियंत्रित जल प्रवाह के कारण यहाँ दलदल पाए जाते हैं। इस प्रदेश में सघन वन लंबी घास जैसे कांस, हाथी घास आदि मिलती है और यहाँ पर वन्य जीव भी मिलते हैं। आगे चलते हैं। वर्षा का प्रभाव, पश्चिमी भाग में वर्षा की कमी के कारण तराई का अभाव है। कृषि प्रयास, उत्तर प्रदेश में इस भाग को साफ करके तथा जल प्रवाह को नियंत्रित करके विभिन्न फसलों जूट आदि की कृषि में सफल प्रयास किए गए हैं। जैव विविधता, तराई प्रदेश में अत्यधिक जैव विविधता का केंद्र है। मिट्टी के प्रकार, तराई की मिट्टी गाद भरी और नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होती है, लेकिन इसमें फॉस्फेट की कमी होती है। आगे चलते हैं। बांगर, जो प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान बांगर कहलाते हैं, जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। यह उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग तथा उत्तराखंड में अधिक पाए जाते हैं। और जिसकी संरचना है, ये पुराने जलोढ़ से निर्मित है तथा इसमें सामान्यतः रेत व कंकड़ की अधिकता रहती है। आगे चलते हैं। जो स्थानीय नाम है, बांगर मिट्टियों के प्राय असमतल तथा कंकड़ की अधिकता वाले क्षेत्र को भूड़ कहा जाता है। इस मैदानी भाग को पंजाब में धाया कहते हैं। और जो इसकी ऊंचाई व उर्वरता, ये निचले भागों की तुलना में औसतन 30 मीटर की ऊंचाई रखते हैं
और जो निचले खादर मैदानी की तुलना में अपेक्षाकृत कम उर्वरक होते हैं। आगे चलते हैं। खोल क्या है? खोल के बारे में जान लेते हैं। जो बांगर व खादर के ऊंचे शुष्क क्षेत्र को खोल कहते हैं। खोल क्या है? जो बांगर व खादर के ऊंचे शुष्क क्षेत्र हैं उनको खोल कहा जाता है। और रेह कल्लर शुष्क क्षेत्रों में कहीं कहीं लवणीय जो उत्फुल्लन देखे जाते हैं, जिन्हें रेह या कल्लर कहते हैं, कल्लर के नाम से जानते हैं। और जो अन्य रूप हैं, शुष्क क्षेत्रों में बांगर नमकीन और सारे छोटे परतों को प्रदर्शित करता है, जिन्हें रेह या कल्लर या बूर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। और जो खादर इस मैदानी क्षेत्र में नई तलछट व कांप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान हैं, जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर मिट्टी में नई परत जमता रहता है। ऐसे निचले मैदानों को खादर कहते हैं। जो काल व कण है, इस मैदानी जो क्षेत्र का निर्माण उत्तरी प्लेइस्टोसीन काल में प्रारंभ हुआ तथा एवं अभी भी इसका निर्माण कार्य जारी है। इनके कण अपेक्षाकृत बारीक होते हैं और जो उर्वरता है यहाँ की बांगर की तुलना में अत्यधिक उपजाऊ है। और जो मिट्टियाँ तथा सामान्यतः बाढ़ के मैदानों डेल्टाई क्षेत्रों में अपना विस्तार रखती है। आगे चलते हैं। जो उत्तर प्रदेश में नदी के साथ नए जालोड वाली बाढ़ के मैदानी की निम्न भूमि को खादर एवं पंजाब में बेट के नाम से जानते हैं। इस मैदान में कहीं कहीं गर्त हैं। जो पटना के निकट के गर्त को जल्ला और जो मोकामा के निकट के गर्त को टाल कहते हैं। जो इसका विस्तार है, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश को खादर की अधिकता विस्तृत पाई जाती है। जो इसके अन्य क्षेत्र हैं, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल में अधिक है। जो पंजाब में खादर के समृद्ध बाढ़ के मैदानों को स्थानीय रूप से वेटलैंड्स या बेट्स के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। डेल्टा, जब नदियां समुद्र में जाकर गिरती है तो गिरते समय कहीं धाराओं में बढ़ जाती है। यह प्रदेश डेल्टा कहलाता है। यह क्षेत्र नदी के मंद गति से बहते निक्षेपों का क्षेत्र है। यह मैदान पुरानी मिट्टी, नई मिट्टी और दलदली भूमि से बना है। और डेल्टाई क्षेत्रों में उच्च भूमि को चार्स तथा बंगाल की खाड़ी दलदली क्षेत्र को बिल्स कहते हैं। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय आधार पर उत्तर के विशाल मैदानों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जो सिंधु सतलज का मैदान, गंगा नदी तंत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। आगे चलते हैं। जो फर्स्ट हमारा है सिंधु सतलज का मैदान। यह मैदान सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज द्वारा निर्मित है। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। इसमें बांगर मिट्टी की प्रधानता है क्योंकि यहाँ बाढ़ की घटनाएं नहीं होती है तथा नवीन जालोडों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। यह मैदान अनेक दोआब में विभाजित है। जो दोआब है हम एक बार देख लेते हैं। जो सिंधु सागर दोआब वह सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है, सिंधु सागर दोआब। और जो चास दोआब है वह झेलम चेनाब के मध्य है। रचना दोआब चेनाब और रावी के मध्य है। बारी दोआब रावी व व्यास नदी के मध्य स्थित है। और जो बिस्त दोआब है वह व्यास व सतलुज नदी के मध्य है। आगे चलते हैं। सतलज के दक्षिण में राजस्थान क्षेत्र में कभी सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। सतलज एवं सरस्वती के बीच भी दोआब क्षेत्र थे, परंतु सरस्वती के विलुप्त होने के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। गग्गर और हकरा पाट इस दोआब के अवशेष के रूप में बचे हैं। पश्चिमी शुष्क प्रदेश को भी सिंधु नदी तंत्र से जोड़कर देखा जाता है। आगे चलते हैं। गंगा नदी तंत्र का मैदान, यह भी कई भागों में विभक्त है। इनमें से सबसे पश्चिमी में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आते हैं, जिसे ट्रांस गंगा मैदान कहा जाता है। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है।
ऊपरी गंगा का मैदान। यह क्षेत्र यमुना नदी द्वारा पश्चिम एवं दक्षिणी में शिवालिक पहाड़ियों द्वारा उत्तर में तथा 100 मीटर की समोच्च रेखाओं द्वारा सीमांकित है। गंगा नदी के उत्तर में इस मैदान को 3 इकाइयों में बांटा गया है। गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड मैदान, अवध का मैदान। आगे चलते हैं। गंगा यमुना दोआब में धरातलीय जलोढ़ जो शिवालिक और प्रारंभिक ट्रेशरी अवसादों पर टिकी है की मोटाई 1000 से 2000 मीटर तक पाई जाती है। गंगा यमुना दोआब के पूर्व राम गंगा द्वारा प्रभावित रुहेलखंड मैदान स्थित है। इसके उत्तरी भाग में तराई क्षेत्र काफ़ी विकसित है। इसके आगे पूर्व में अवध मैदान स्थित है जिसमें घाघरा और गोमती नदियां प्रमुख है। गंगा यमुना के अलावा रामगंगा, गोमती, घाघरा और राप्ती आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। आगे चलते हैं। सेकेंड हमारा है मध्य गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद फैजाबाद रेखांश के रूप में एवं बिहार के 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। मैदान के अधिक नदियाँ प्राकृतिक और खादर के अधिक विकास के कारण इस जो जलोढ़ निक्षेपों में कंकड़ की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के अलावा गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं सोन प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती है जिसमें भयंकर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी जिसे बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। मध्य गंगा मैदान को मोटे तौर पर 2 उपविभागों में बांटा जाता है, उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिण गंगा मैदान। उत्तरी गंगा मैदान उत्तर गंगा के मैदान को 4 सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित किया जाता है। गंगा घाघरा दोआब, सरयू पार मैदान, मिथिला मैदान, कोसी मैदान। दक्षिण गंगा मैदान को 3 भागों में बांटा गया, गंगा सोन विभाजन और मगध मैदान और अंग मैदान। आगे चलते हैं। निचला गंगा मैदान। इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक तथा पश्चिम में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर से पूर्वी बांग्लादेश एवं असम की सीमाओं तक फैला हुआ है। निचले गंगा के मैदान का निर्माण राजमहल पहाड़ियों एवं मेघालय पठार के बीच पठारी भाग के अवसन्न तथा बाद में इसके गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा अवसाद से हुआ है। आगे चलते हैं। भू आकृति दृष्टि से निचले गंगा मैदान को 3 उपविभागों और 8 लघु विभागों में बांटा जाता है। जो उत्तरी बंगाल मैदान दुआर और बारिंद क्षेत्र में बांटते हैं, और जो वास्तविक डेल्टा है सक्रिय डेल्टा और मृत डेल्टा। राड मैदान वीरभूम, असनसोल राड, बांकुड़ा राड और मिदनापुर राड। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैदान। यह मुख्यतः असम बांग्लादेश में है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान गंगा मैदान के पश्चिम में असम राज्य के सादिया से दुबारी नामक स्थान तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। असम में रैंप घाटी क्षेत्र में अवसादों के जमाव से इसी मैदान भाग का निर्माण हुआ। बांग्लादेश में गंगा नदी तंत्र में मिल जाती है तथा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है। इसके द्वारा निर्मित मैदान में खादर मिट्टियों की प्रधानता है। उत्तर का विशाल मैदान भारत में अपनी उर्वरा मिट्टी के लिए विख्यात है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदियों, द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ मिट्टी बार बार रास्ता बदलने के कारण बाढ़ की आवृत्ति अधिक है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूमिगत जल के भंडार हैं तथा साथ ही
यहाँ नदियों की बहुलता है, इसलिए यहाँ सिंचाई की बेहतर विकास संभव हुआ है एवं कृषि के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी बन सका है। आगे चलते हैं। जो राजस्थान के मैदान हैं उनको 4 भागों में बांटा गया: चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।